इमली मौत की खटास। द रास्ता स्टोरी। एक बुढ़िया गोद में बच्चा लिए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसके पास एक और औरत खड़ी है जो उस बच्चे को घूर रही है। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। बुढ़िया बोली, ये ले बेटी, तेरा नया खिलौना। देख तो सही कितना प्यारा है। जब तू पैदा हुई थी बिल्कुल इसके जैसी ही खिलखिलाती थी। ये ले, ये तेरी गोद में जाने के लिए बेताब है। ले रख अपनी अमानत को अपने पास। यह कहते हुए वह बुढ़िया उस बच्चे को उस औरत को पकड़ा देती है। औरत बोली, अले अले मेरा राजा बेटा अपनी माँ को अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। अले 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 मेरा राजा बेटा। एक दिन प्रेम ने कहा, आज फिर लेट हो गया। आज तो संगीता घर में भी घुसने नहीं देगी। इस हालत में उसको अकेला छोड़कर काम पर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। प्रेम खुद में बड़बड़ाता हुआ रास्ते से गुजर ही रहा होता है कि तभी एक पागल औरत अपने हाथ में किसी और की तस्वीर लिए प्रेम के सामने आ जाती है। औरत बोली, तुमने 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 इस औरत को कहीं देखा है? ये मुझसे मेरा बच्चा चुरा कर भाग गई है। बहुत ढूंढा इसे मगर नहीं मिलती। क्या आपने इसे कहीं देखा है? प्रेम बोला, कौन है आप और मुझे बीच रास्ते में परेशान क्यों कर रही हैं? छोड़ो मुझे, मैंने ऐसी किसी औरत को नहीं देखा। इतना कहते ही प्रेम उस पागल औरत को साइड कर आगे बढ़ जाता है। पर उस पागल औरत की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी, जिसे पूरा करते हुए उसने प्रेम से कहा, ये औरत गर्भवती औरतों को इमली खिलाती है और उनसे उनका बच्चा चुरा कर ले जाती है। हाँ, हो सके तो तुम इस औरत से बचकर रहना प्रेम। प्रेम ने जैसे ही अपना नाम सुना उसके पैर जम से गए। वो कुछ बोलने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि उसने देखा उसके पीछे कोई नहीं था। वो पागल औरत जा चुकी थी। घर पहुंचकर प्रेम बोला, सोच रहा हूं वर्क फ्रॉम होम कर लिया करूं। घर पर रहूंगा तो काम भी कर लूंगा और तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी। संगीता बोली, प्रेम तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने डिलीवरी तक के लिए आया को रख लिया है, जो घर के साथ साथ हमारे होने वाले बच्चे की देखभाल करेगी। प्रेम बोला, अच्छा, मगर सोच समझ कर रखना काम पर। आजकल बच्चा चोरी होने की बहुत खबरें सुनने को मिल रही हैं। संगीता बोली, हाँ हाँ, देख परख कर ही रखा है उसको। कल से आएगी वो काम करने। वैसे ये सब छोड़ो, मैंने तुमको इमली लाने को कहा था ना, कहाँ है वो? आज फिर भूल गए ना? संगीता ने जब इमली खाने की बात कही तो प्रेम को उस पागल औरत की बातें याद आ गई। प्रेम बोला, पता नहीं तुमको खट्टा खाने में क्या मजा आता है। अगली सुबह संगीता ने कहा, अरे विमला, तुम तो 8 बजे आने वाली थी और अभी तो 7 ही बजे हैं। विमला बोली, संगीता दीदी, मैंने आपके बारे में सब कुछ पता किया। अगर आज मैं जल्दी नहीं आती तो आपने पहले ही घर का काम कर लेना था। और अभी तो आपको 7वां महीना शुरू हुआ है। आपको आराम की जरूरत है। संगीता आराम से सोफे पर बैठे विमला को घर को चमकाते हुए देख रही थी। विमला ने जब घर का सारा काम खत्म कर लिया, विमला बोली, लीजिए दीदी, जूस पीजिए, आराम आ जाएगा। और इस महीने तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, पर आप तो ऐसे ही बैठी रहती हैं। संगीता बोली, विमला, तुझे तो पता ही है, प्रेगनेंसी के इस वक्त में खट्टा बड़ा मन करता है। मैं कितने दिनों से प्रेम से कह रही हूँ मुझे इमली खानी है,
पर वो लाते ही नहीं। तू लाएगी क्या मेरे लिए? विमला बोली, दीदी, नेकी और पूछ पूछ, खट्टा तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं हमेशा अपने पास ये इमली रखती हूँ। मेरे घर के पास तो इमली का बड़ा सा पेड़ भी है, जब मन किया वो खट्टा कर लिया। लीजिए, आप भी तो ले लीजिए। उसी रात संगीता ने कहा, विमला, विमला, कहाँ है तू? मुझे दर्द हो रहा है विमला। संगीता के इतने पुकारने पर भी जब विमला नहीं आई तो संगीता ने किसी तरह हिम्मत कर प्रेम को फोन किया। संगीता बोली, हेलो प्रेम, जल्दी आओ प्रेम, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे दर्द हो रहा है प्रेम। प्रेम बोला, संगीता तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत आता हूँ। प्रेम ऑफिस से जल्दी जल्दी में निकलता है। रास्ते में उसे वह पागल औरत मिल जाती है। औरत बोली, कहा था ना इमली मत खाने देना उसको, चुरा लिया उसने तेरे बच्चे को भी। अब तू भी पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ, जा ढूंढ। इतना कहकर पागल औरत प्रेम के रास्ते से हट गई और प्रेम सीधा भागता हुआ घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के कमरे के सारे दरवाजे खुले पड़े हैं और संगीता बिस्तर पर ही बेहोश पड़ी है। प्रेम बोला, संगीता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आ गया हूं संगीता। प्रेम संगीता को तुरंत गोद में उठाकर अस्पताल के लिए निकलता है। डॉक्टर बोला, प्रेम, डरने की कोई बात नहीं है, संगीता बिल्कुल ठीक है, बस पेट में थोड़ी गैस हो गई थी, इसलिए पेट इतना मोटा लग रहा है, कुछ टाइम के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। प्रेम बोला, डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? उसका 7वां महीना चल रहा है और आप कह रहे हैं कि उसका पेट गैस की वजह से मोटा दिख रहा है। डॉक्टर बोला, क्या पेट से? अरे नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अभी तो संगीता का अल्ट्रासाउंड किया, उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। लेडी डॉक्टर की बात सुन प्रेम चौंक गया। उसे एक बार फिर से उस पागल औरत की बात याद आई और वो भागते हुए फिर से उसी सड़क पर पागल औरत से मिलने जा पहुंचा। प्रेम बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा था, किसी ने मेरे बच्चे को चुरा लिया है। पागल औरत बोली, किसी ने नहीं, बल्कि उसने ही तुम्हारे बच्चे को चुराया है। दरअसल 50 के बच्चे 7 महीने में ही पैदा होते हैं। प्रेम बोला, पर वो ये सब करती क्यों है? क्या मिलता है उसको? पागल औरत बोली, इन्हीं 50 की एक बेटी हुआ करती थी जिसको एक इंसान से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी की, लेकिन 50 की बेटी कभी मां नहीं बन पाई। इस चक्कर में उसका पति उसे रोज मारता पीटता, घर से निकाल देता। जब इमली 50 की बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, पर उसकी मां इमली ने उसे बचा लिया, पर वो पहले जैसी नहीं रही, पागल हो गई उस बच्चे के दुख में जिसने उसे कभी मां कहकर भी नहीं पुकारा। प्रेम बोला, तो इमली 50 अपनी बेटी के लिए इन बच्चों को चुराती है, और वो तो सिर्फ 7 महीने के होते हैं, फिर बच्चे कैसे जिंदा हो पा रहे हैं? औरत बोली, यही तो इमली पिचासनी का जादू का काम है। इमली पिचासनी को उसकी ताकत एक इमली के पेड़ से मिलती है, और वो इमली जो कोई भी गर्भवती औरत खाएगी उसका बच्चा भी 50 बन जाएगा और 7 महीने में ही पैदा हो जाएगा। देखो, वो रहा इमली का पेड़ और उसके नीचे वो घर है, उसमें वो दोनों रहते हैं। यहाँ से तुमको अकेले ही जाना होगा, अकेले ही जाना होगा। प्रेम बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? औरत बोली, मैं नहीं चाहती जिस दर्द और तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ उससे तुम्हारी पत्नी भी गुजरे, और याद रखना 50 पैदा होने के बाद दोबारा कोई मां नहीं बन सकता। उसके बाद प्रेम इमली के नीचे मौजूद घर की ओर निकल जाता है। बुढ़िया पिचासिनी बोली,
ये ले बेटी तेरा नया खिलौना, देख तो सही कितना प्यारा है। जब तू पैदा हुई थी बिल्कुल इसके जैसी खिलखिलाती रहती थी। बुढ़िया पिचासनी उस बच्चे को उस औरत की गोद में दे देती है। औरत पिचासनी बोली, अले अले मेरा बेटा, राजा बेटा, अपनी माँ को अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। प्रेम बोला, चुपचाप से मुझे मेरा बच्चा वापस दे पिचासनी, वरना मैं तेरे साथ इमली का पेड़ भी जला दूंगा, समझी। औरत पिचासनी बोली, माँ कौन है ये जो मुझसे मेरा बच्चा छीनने आया है। बुढ़िया पिचासनी बोली, मामूली सा इंसान है बेटी, तो चिंता मत कर, मैं अभी इसे औकात बताती हूँ। बुढ़िया पिचासनी बोली, लगता है तुम अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, जो यहाँ मेरे पास मरने चला आया है। और तेरा ये बच्चा, ये कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि ये एक पिचास बन चुका है। पिचास जो मेरे एक इशारे पर तेरा ही खून पी सकता है, समझा। बुढ़िया पिचासनी के एक इशारे पर 3-4 पिचास बच्चे जाकर प्रेम के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। प्रेम किसी तरह अपने आप को बचाकर वहां से बाहर भागता है। बाहर आकर वह मिट्टी के तेल से इमली के पेड़ के ऊपर छिड़काव करने लगता है। बुढ़िया पिचासनी बोली, ये क्या कर रहा है। मैं कहती हूँ रुक जा। खबरदार खबरदार, अगर तूने इमली के पेड़ को छूने की कोशिश भी की तो। प्रेम बोला, अब से तू और तेरे बच्चों को चुराने का धंधा सब खत्म। प्रेम अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उसे जलाने ही वाला होता है कि तभी बुढ़िया पिचासनी अपनी काली शक्तियों से तेज हवा का झोंका प्रेम के ऊपर छोड़ती है, जिससे उसके हाथ से लाइटर गिरकर दूर चला जाता है। बुढ़िया पिचासनी बोली, अब क्या करेगा, हमने तो तेरी आखिरी उम्मीद के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। पिचासनी जोर जोर से हंस रही थी कि प्रेम ने सीना तान कर अपने दोनों हाथों में पत्थर उठा लिया। प्रेम बोला, एक औरत के लिए मां बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, और तुमने उससे वो सुख और खुशी छीन ली, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना कहकर प्रेम अपने दोनों हाथों में लिए पत्थर को आपस में रगड़ने लगता है, और उसमें से जो चिंगारी निकलती है उससे वो इमली का पेड़ जलने लगता है। पेड़ के जलते ही वो दोनों पिचासनी माँ और बेटी चीखते हुए जल जाती हैं।